जो परिस्थिति से लड़ा वही जीवन में आगे बढ़ा। जिसने किस्मत को कोसा है वह वहीं का वहीं खड़ा है। आज के दौर में समस्या किसको नहीं है। अमीर से अमीर आदमी को भी कोई ना कोई समस्या तो होती ही है। बस हमें उसे सामना करने की हिम्मत रखना पड़ता है। अपने समस्या को हल करने के लिए धीरज बहुत जरूरी है। लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से भागने से सॉल्यूशन नहीं होता है। भागने वाले को कायर कहते। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन परेशानियों को पार करना व्यक्ति के हाथ में है। समय कैसा भी हो, हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा आशावादी रहें। परिस्थितियों से हारें नहीं, जमकर मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर हो पाता है। कठिन समय में सोच नकारात्मक रहेगी तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमारी सोच का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अगर हम नकारात्मक सोच के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, जबकि सकारात्मक सोच बनाए रखने से कठिन काम भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। परिस्थितियां मनुष्य को इतना मजबूर कर देती है ना कि इंसान खुद में ही हार जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। विपत्ति को अवसर में बदलिए। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाता है। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जब परिस्थितियां हमारे वश में न हों, तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभ चिंतक आपकी परिस्थिति। इससे पहले की परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जिस पल हम जीवन में संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं, उसी पल से हम अपना मोल खोने लगते हैं। दरअसल वर्तमान में किया जाने वाला संघर्ष ही हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से कल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। जीवन में आए संघर्ष को ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि उसके पास इस दर्द को देने का न सिर्फ कारण बल्कि इससे जूझने के लिए इनाम भी होता है। जीवन से जुड़े संघर्ष आपको असफल बनाने या फिर आपको बर्बाद करने कारण नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके भीतर छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान व आनंदित हो जाती है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसका आप पर प्रभार है। जब तक आप नहीं बदलते तब तक आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करने,
या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। परिस्थितियों का कोई भी परिवर्तन चरित्र के दोष की मरम्मत नहीं कर सकता। कोई भी चीज एक व्यक्ति को दूसरे पर इतना लाभ नहीं देती जितना कि सभी परिस्थितियों में हमेशा शांत और अविचलित रहना। एक विफलता हमेशा एक गलती नहीं होती है, यह बस परिस्थितियों में सबसे अच्छा हो सकता है। असली गलती कोशिश करना बंद करना है। इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं पा सकते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। आपकी वर्तमान परिस्थितियां यह निर्धारित नहीं करती हैं कि आप कहां जा सकते हैं, वे केवल यह निर्धारित करते हैं कि आप कहां से शुरू करते हैं। जिस संघर्ष के बगैर जीवन में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है और जिसके बगैर आपके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन किताबों में सिर्फ उसी की छपती है जिसका अंत सबसे शानदार होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भर रही होती है। रास्ते में उसे गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ उस चिड़िया को खाने को दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है। तब गरुड़ इस पर चिड़िया के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहां से जाने दूंगा। गरुड़ इस बात को जानता था कि चिड़िया का उसे दौड़ में हराना असंभव है, इसलिए उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख देता है। चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हाँ करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन चिड़िया को इस बात का अंदाजा था कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वह इस दौड़ के लिए हाँ कर देती है। पर वह गरुड़ से कहती है कि जब तक ये दौड़ खत्म नहीं होता वह उसे नहीं मरेगा। गरुड़ इस बात पर राजी हो जाता है। दौड़ शुरू होती है। चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है और जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुंचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती ही और जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुरता से प्रसन्न हो जाता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़ जाती है और अपने रास्ते चल देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और चतुरता के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या कार्य आपकी क्षमता से ज्यादा मजबूत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि समझदारी और धैर्य से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में जीत सकते हैं। कोई असाधारण आदमी नहीं होता, बस असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनसे आम आदमी जूझने को मजबूर हो जाता है। जीवन एक संघर्ष है और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर पल किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे ऐसे समझें कि आम आदमी को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन में तमाम तरह की बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी परिस्थितियों से जूझते जाना ही संघर्ष कहलाता है। दरअसल यह संघर्ष ही है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के पन्नों पर जितने भी महान लोगों के नाम दर्ज हैं, वे सभी संघर्ष के दम पर ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाए हैं। अगर आप ज्यादा परेशान में रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। दृष्टिकोण अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से, पैसे से, परिस्थितियों से, लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं, यह रंग, रूप, प्रतिभा या कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी शक्ति का दर्शन कराता है। समय जब कठिन हो तो सब्र कर लो, अपने भी धैर्य की परीक्षा लो। मुश्किल है तो परेशान करेगा, किसी भी कीमत पर हावी ना होने ना दो। अपने आप को कभी टूटने ना दो। अगर कठिन समय आए तो ये सोचो कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। बुरे समय में अगर धैर्य बनाए रखते हैं तो हम आधी समस्याओं को वैसे ही खत्म कर देते हैं। विपरीत समय में जल्दबाजी करेंगे तो परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं
उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। एक गांव में दो संत झोपड़ी में साथ रहते थे। दोनों का जीवन भिक्षा मांगकर चल रहा था। एक दिन गांव में तूफान आया और उनकी झोपड़ी आधी टूट गई। लोक कथा के अनुसार किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते थे। शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं। दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर को सही सलामत है, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप हमसे सच्चा प्रेम करते हो। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी आपने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जीवन प्रबंधन इस कथा की सीख ये है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। निराशा के साथ शुरू किया गया कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। निराशावाद से आज तक कोई युद्ध नहीं जीता गया है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। इसीलिए निराशा से बचें, हमेशा सकारात्मक सोचें। आपके जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति, बुरे दिन आ जाए या जीने की उम्मीद दिखाई ना दे, परंतु उससे घबराना मत, बल्कि ये समझना कि आपके जीवन में अच्छा पल आने वाला है, क्योंकि अक्सर सोने को तपाने के बाद ही निखरता है।